दोस्तों पूरा दुनिया में स्टेल्थ और हैवी बॉम्बरों को निर्माण करने का एक तरीके से रेस चल रहा है। एक तरफ जहां पे चाइना अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए जियान H-20, रशिया टुबुलो PAK-DA का निर्माण कर रहा है, तो वहीं पे इन सभी देशों से आगे है अमेरिका। अमेरिका ऑलरेडी B-2 स्प्लिट बॉम्बरों का निर्माण कर चुका है और अब खबरों में बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा और एक ऐसा ही बॉम्बर B-21 राइडर का निर्माण किया जा रहा है। पर दोस्तों B-21 राइडर जहाँ पे हकीकत का शक्ल लेने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पे अमेरिका के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस है अमेरिकी दुश्मन देशों के तरफ से डेवलप किया हुआ एंटी स्टेल्थ रैडार। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या अमेरिका के ये B-21 राइडर बॉम्बर चाइना के रैडरों को बाईपास कर सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों B-21 बॉम्बरों को लेकर हाल ही के कुछ महीनों में कई तरीके के रिपोर्ट आ चुका है, जहाँ पे ये भी खुलासा हो चुका है कि अमेरिका के द्वारा B-21 बॉम्बरों के प्रोटोटाइप के निर्माण का काम लगभग आखिर में है। तो वहीं पे ये भी खबर आ रहा है कि जल्द ही अमेरिका B-21 बॉम्बरों के टेस्ट भी शुरू कर सकता है। और पिछले महीने भी B-21 बॉम्बरों को लेकर अमेरिकी उच्च अधिकारियों की तरफ से बड़े बयान दिया गया था। अमेरिकी मीडिया में इंटरव्यू देते हुए यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के सेक्रेटरी किंडल के द्वारा बताया गया कि ये जो B-21 राइडर बॉम्बर है, ये खाली कोई ऑर्डिनरी बॉम्बर नहीं है या फिर इसे आप अन्य देश के बॉम्बरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक बॉम्बर से भी आगे के पीढ़ी के एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है। अमेरिका इन बॉम्बरों को खास बनाने के लिए अपने सबसे आधुनिक और सबसे सोफिस्टिकेटेड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेगा, जबकि किंडल के द्वारा अपने बयान में सबसे अधिक जोर इसके स्टेल्थ फीचर के अलावा इसके परफॉर्मेंस को लेकर दिया गया। उनके बयान के मुताबिक ये जो B-21 राइडर स्टेल्थ बॉम्बर है, ये एक कोई ऐसे हवाई जहाज नहीं होगा जो दुश्मन के क्षेत्र में परमाणु या फिर कन्वेंशनल बॉम्बिंग कर सके, बल्कि ये एक एयरबर्न कमांड व्हीकल होगा और ये अपने आप में अनमैन एरियल व्हीकलों को कंट्रोल करने वाले एक मदरशिप भी होगा। उनके बयान के मुताबिक एज ए मदरशिप ये कई तरीके के अनमैन एरियल व्हीकलों को कंट्रोल कर सकेगा और बड़े क्षेत्र के ऊपर धावा बोलने में भी सक्षम रहेगा। एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर को लेकर जनरल किंडल की तरफ से यह भी बताया गया है कि ये एक ऐसा एडवांस एयरक्राफ्ट होगा जो इंटेलिजेंट माइनों को लड़ाई के क्षेत्र में या फिर कहे तो लड़ाई के दरमियान भी डिप्लॉय करने में सक्षम होगा। उन्होंने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बताया कि चाहे रशिया के S-400 हो या फिर चाइना के HQ एयर डिफेंस सिस्टम हो, इन सभी के निगरानी के अंदर ही इस तरीके के बॉम्बर एयरक्राफ्टों के द्वारा ताइवान स्ट्रेट जैसे क्षेत्र में भी ये एयरक्राफ्ट नेवल माइनों को बिछा सकेगा। उनके बयान के मुताबिक B-21 बॉम्बर एक ऐसा आधुनिक बॉम्बर होगा जो दुश्मन के समुद्री सरहद को पूरी ब्लॉक करने में सक्षम होगा और ये 500, 1000 और 2000 पाउंड के इंटेलिजेंट माइनों को 35,000 के फुट के ऊंचाई से भी दागने में सक्षम होगा। एक साथ ये करीबन 40 माइनों को बिछा सकेगा और उसके बाद खाली इन माइनों का काम है समुद्र के नीचे इंतजार करना कि कब उसके ऊपर से कोई जहाज गुजरता है और वो उस जहाज को तबाह करता है। जनरल किंडल की तरफ से यह भी बताया गया है कि अमेरिकी एयरफोर्स करंट समय में कई तरीके के नए और आधुनिक हथियारों को लेकर काम एकत्रित रूप में कर रहा है और अमेरिकी एयरफोर्स के लिए कई तरीके के हथियारों का निर्माण भी हो रहा है और अमेरिका अपने बेड़े में उसे शामिल भी करना चाहता है। पर इसमें सबसे बड़ा वादा है फंडिंग का कमी। जनरल किंडल की तरफ से यह भी बताया गया है कि उनके द्वारा कांग्रेस को ऐसे फंडिंग रिलीज करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है ताकि अमेरिकी एयरफोर्स अपने बेड़े को और मजबूत कर सके। जनरल किंडल की तरफ से यह भी बताया गया है कि अमेरिका की ये जो B-21 राइडर बॉम्बर है, ये दुनिया के ताकतवर से ताकतवर तरीन एयर डिफेंस सिस्टमों को भी चकमा देने में सक्षम होगा और ये चाइना जैसे देशों के रैडरों को भी आसानी से बाईपास कर पाएगा। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा इनिशियली कम से कम ऐसे 100 स्टेल्थ बॉम्बरों को अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि भविष्य में यह संख्या बढ़ के 220 तक हो सकता है। अमेरिका के द्वारा असल में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके अपने बेड़े के B-1B लंसर और B-2A स्प्रिट जैसे बॉम्बरों को रिप्लेस करना है। इवन दोस्तों इसके अलावा रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि B-21 राइडर बॉम्बरों के प्रोजेक्ट को लेके अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से एडिशनल फंडिंग भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि ये खाली एक स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों को चकमा देके खाली बॉम्बिंग का मिशन को ही अंजाम दे सकता है, बल्कि ये मल्टीपर्पज तरीके से इस्तेमाल हो सकता है बोल के इसे लेके अमेरिका के अंदर भी जहाँ पे काफी अधिक उत्सुकता है, तो वहीं पे अमेरिका के दुश्मन देश भी इन बॉम्बरों को लेके काफी अधिक चिंतित है। दोस्तों इसे बॉम्बर के अलावा एक अनमैन एरियल व्हीकलों को लेके एयरबोर्न कमांड पोस्ट के रूप में भी देखा जा रहा है, मतलब ऐसा एयरक्राफ्ट जो अनमैन एरियल व्हीकलों को हवा में ही कमांड कर सकेगा। पर इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो जनरल किंडल है वो नहीं चाहते हैं कि B-21 को एक UAV कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जाए, मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाए जो कि अनमैन एरियल व्हीकलों को हवा में लॉन्च करे। पर उनका इच्छा या फिर कहे तो उनका अनुभव के मुताबिक इसे एक अनमैन एरियल व्हीकल के मदरशिप या फिर कहे तो कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाए और इसका इस्तेमाल अनमैन एरियल व्हीकलों के साथ एकत्रित रूप में किया जाए। इसे लेके जनरल किंडल की तरफ से बयान देते हुए बताया गया कि अगर इन अनमैन एरियल व्हीकलों को B-21 एयरक्राफ्टों के द्वारा कैरी किया जाता है और इसे हवा में B-21
B-21 एयरक्राफ्टों के द्वारा लॉन्च किया जाता है तो ये एयरक्राफ्टों के काफी महत्वपूर्ण स्पेस को कंज्यूम करेगा और पेलोड को भी घटा देगा। पर इसके इतर अगर अनमैन एरियल व्हीकलों को फ्यूल और हथियारों के लोड के साथ जमीन से ही उड़ान भराया जाता है तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा स्क्वाड्रन के ही ओवरऑल फायर पावर को अधिक मजबूत बनाएगा। और B-21 के बॉम्ब के साथ साथ इन अनमैन एरियल व्हीकलों को एक साथ कंट्रोल करते हुए B-21 एयरक्राफ्ट मल्टीपल टारगेटों को एकत्रित रूप में या फिर कहे तो दुश्मन के बड़े एरिया के ऊपर एकत्रित रूप में हमला भी करने में सक्षम होगा और दुश्मन के एयर डिफेंस के साथ साथ डिफेंस कैपेबिलिटी को भी पूरा पूरी ध्वस्त करने में सक्षम होगा। और दोस्तों ये खाली सिर्फ एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से अमेरिका के द्वारा B-21 बॉम्बरों को लेके अधिक फंड मांगा जा रहा है, जबकि ऐसे कारणों का कमी नहीं है जो B-21 को किसी भी अन्य बॉम्बरों के तुलना में अधिक ताकतवर बनाता हो। B-21 को एक एयरबॉर्न कमांड पोस्ट के अलावा एक इनविजिबल माइन लेइंग व्हीकल के रूप में भी देखा जा रहा है जो कि साइलेंटली स्मार्ट माइनों को हाई ऑल्टीट्यूड से ड्रॉप करने में सक्षम होगा। दोस्तों अतीत को अगर देखा जाए तो बॉम्बर एयरक्राफ्टों को पहले इस तरीके के मिशनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, पर हाल ही के घटनाओं को अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका बीते कई सालों से ऐसे माइन लेइंग मिशनों के लिए बॉम्बर एयरक्राफ्टों के द्वारा एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। एग्जाम्पल के रूप में साल 2019 के मीडिया रिपोर्टों को ही लेख ले जहाँ पे अमेरिका के बॉम्बरों को रशिया के तरफ पहुंचने से पहले रशिया के द्वारा वार्निंग दिया गया था। रशिया का मानना था कि अमेरिका के ये बॉम्बर रशिया के क्षेत्र के नजदीक माइन लेइंग का काम करने के लिए आ रहा था। रशियन मीडिया के रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका के ये बॉम्बर एयरक्राफ्टों के पास फास्ट अटैक लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड माइन है जो कि एक तरीके के स्पेशल वेपन होता है जो समुद्र और जमीन के ऊपर बिछाया जा सकता है। इवन ये नेवल ब्लॉकेड भी कर सकता है और नेवल वेसेस के चारों तरफ एक खतरे का घेराबंदी भी बना सकता है। पर फिलहाल अमेरिका के पास जो बॉम्बर्स है वो ऐसे माइनों को तो बिछाने में सक्षम है, लेकिन ऐसे माइनों को बिछाने के दरमियान डिटेक्ट होने का संभावनाएं भी उन बॉम्बरों के लिए काफी अधिक है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका ऑलरेडी स्टेल्थ बॉम्बरों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि नॉर्थेप गवर्नमेंट B-2 स्प्रिट, पर ऐसा सिर्फ 21 बॉम्बर ही अमेरिका के द्वारा निर्माण किया गया है और अमेरिका ऐसे 21 बॉम्बरों का ही इस्तेमाल कर रहा है। इवन दोस्तों ये एक बहुत ही महंगा तरीन प्रोजेक्ट है और ये इतना महंगा है कि अमेरिका के द्वारा 21 बॉम्बरों का बनाने के बाद इससे अधिक बनाना भी पॉसिबल नहीं हो पाया और इसका इस्तेमाल भी इतना महंगा है कि अमेरिका ऑर्डिनरी मिशनों के लिए ऐसे बॉम्बरों का इस्तेमाल नहीं करता। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अमेरिका के सामने अब चाइना और रशिया चुनौती बन के आगे आ रहा है, ये 21 B-2 अमेरिकी नेवी या अमेरिकी वायुसेना के बेड़े के लिए काफी नहीं होगा। दूसरी तरफ इन बॉम्बरों के अलावा अमेरिका के पास B-52 और B-1B जैसे बॉम्बर भी है, लेकिन ये स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है। मतलब अगर ये दुश्मन के नेवल वेसेस के आसपास या फिर सी लाइन के आसपास माइन बिछाने के काम में इस्तेमाल होता है तो इसका डिटेक्ट हो जाने का संभावनाएं भी ज्यादा है और ऐसे में अमेरिका के लिए खतरा भी बढ़ जाएगा। मतलब अमेरिका को आवश्यक ऐसे माइन लेइंग मिशनों के लिए एक स्टेल्थ और ऐसा बॉम्बर का आवश्यकता है जो कि दुश्मन के रडार को चकमा दे सके। दोस्तों अब चलिए थोड़ा B-2 बॉम्बरों के बारे में जानते हैं। फिलहाल तो B-2 बॉम्बरों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिका इन बॉम्बरों को साल 2026 से 2027 के अंदर अपने बेड़े में लाना चाहता है। इन एयरक्राफ्टों का भी निर्माण का काम B-2 एयरक्राफ्टों के जैसे ही नॉर्थेप गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ऐसे हर एक एयरक्राफ्टों का कीमत $550 मिलियन तक हो सकता है। पर दोस्तों इसमें भी कई तरीके के सवाल है क्योंकि ये लागत साल 2010 के रिपोर्ट के मुताबिक, पर इन बॉम्बरों के ऊपर काम शुरू किया गया था अक्टूबर 2015 में। इसे एक ऑर्डिनरी बॉम्बर एयरक्राफ्ट से अलग इंटेलिजेंट गैदरिंग, बैटल मैनेजमेंट और इंस्पेक्शन एयरक्राफ्ट के रूप में भी अमेरिका निर्माण करना चाहता है। दोस्तों अमेरिका के ये जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है इसके प्रोजेक्ट में खाली नॉर्थेप गवर्नमेंट कंपनी नहीं है बल्कि कई सारे महत्वपूर्ण अमेरिकन कंपनी और अमेरिकी सहायक कंपनी भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि अमेरिका के B-21 राइडर बॉम्बरों के निर्माण के लिए नॉर्थेप गवर्नमेंट को प्रिटी विटनी BAE सिस्टम, नासुआ, न्यू हेमिस्फीयर, स्प्रिट एरोस्पेस, ऑर्बिटल ATK, रॉकवेल्स जैसे कंपनी के तरफ से भी मदद करने का भरोसा दिया गया है। फिलहाल तो दोस्तों B-21 राइडर बॉम्बरों को लेकर ज्यादा कुछ जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्टों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो बॉम्बर है ये लंबाई में करीबन 20 मीटर मतलब 65 फीट 6 इंच के आसपास होगा और इसके विंग स्पैन 50 मीटर मतलब 164 फीट के आसपास होगा। इसका हाइट करीबन 5 मीटर मतलब 16 फीट 4 इंच के आसपास होगा और इसका एम्प्टी वेट करीबन 70,000 किलोग्राम के आसपास हो सकता है, जबकि इसके लोडेड वेट 1 लाख टन के आसपास होगा और इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,70,000 टन के आसपास हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसमें 2 प्रिटी विटनी के टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका हर एक इंजन का थ्रस्ट 15,000 पाउंड फोर्स तक हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ऐसे बॉम्बरों के अधिकतम रफ्तार 1000 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है और इसके सर्विस सीलिंग 15,000 मीटर या फिर कहे तो 50,000 फीट के आसपास हो सकता है। रेंज को लेकर बताया जा रहा है कि कम से कम इसका रेंज 11,000 किलोमीटर तक होगा। हथियारों को लेकर बताया जा रहा है कि ये ड्रॉप बॉम्ब, गाइडेड बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब को कैरी कर सकेगा, जबकि इसके अलावा अब तक इन एयरक्राफ्टों को लेके ज्यादा कुछ जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया गया है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस
प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।